ओम जय सियाराम मित्रों। हर हर महादेव। आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है हमने श्रीमान सुभाष द्विवेदी का। और इनका प्रश्न है कि वैसे तो इन्होंने पर्सनल प्रश्न पूछा था कि ये अपनी बेटी का एक रिश्ता देख रहे थे जिसमें इन्होंने एक वाजपेयी के यहाँ रिश्ता देखा और बहुत इनका मतलब ठीक ठाक रिश्ता है, अच्छा लड़का है, बट संगोत्रीय होने के कारण इन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया। क्या ये रिश्ता किया जा सकता है? तो आज हम उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और वैसे हमने उनको पर्सनल पे उसका जवाब दे दिया था और वो संतुष्ट भी हुए, लेकिन चूंकि ये केस ऐसा है जिसमें बहुत लोगों को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि उपमन्य और उपमन्यु गोत्रीय बहुत ब्राह्मण है। जो इनका पहला प्रश्न कि संगोत्रीय में विवाह क्यों नहीं हो सकता, इस पर हमारा पहले से ही एक वीडियो पड़ा हुआ है। संगोत्रीय का विवाह इसलिए नहीं हो सकता कि एक गोत्र का मतलब एक पूर्वज की संतान होने की वजह से वो भाई बहन के रिश्ते में होते हैं, और जिसका सनातन धर्म में विवाह नहीं हो सकता। एक भाई का एक बहन से विवाह नहीं हो सकता, इसलिए संगोत्रीय में विवाह नहीं होते। अब प्रश्न ये है, क्या उपमन्य और उपमन्यु गोत्र एक हैं? बिल्कुल नहीं है। इन दोनों ही गोत्रों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। आज मैं इसका प्रामाणिक उत्तर दे रहा हूं और इसके बाद इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो जो एक गोत्र है उपमन्य और दूसरा गोत्र है उपमन्यु, दोनों गोत्रों का कोई आपस में संबंध नहीं है। दोनों ही अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के नाम पे रखे गए हैं। इनको संगोत्रीय समझकर जो बहुत सारे लोग अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं वो गलत है, क्योंकि ये संगोत्रीय होते ही नहीं। उपमन्य गोत्र महर्षि जमदग्नि के प्रपौत्र महर्षि उपमन्य जो त्रेता काल में हुए, उनके दो पुत्र हुए। एक ज्येष्ठ पुत्र जो बाज पाले हुए थे, और वो ऐसे ऋषि थे जिन्होंने संसार के सभी प्राणियों की भाषा को न वो सिर्फ जानते थे बल्कि उनसे वो बात भी किया करते थे। वो पेड़ पौधे लताओं तक से बात करते थे। महर्षि विश्वामित्र जी की अनुशंसा पर इन्हीं महर्षि वाजपेयी से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उनको गुरु बनाकर उनसे यह विद्या सीखी थी। और इसीलिए भगवान श्री राम अपने वनवास काल में बंदरों से, गीधों से, भालुओं से, गिलहरी, कीट पतंगों, यहाँ तक कि लता पताओं से भी बातचीत करते हुए आगे चलते थे। संत तुलसीदास ने चौपाई भी है उनकी कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे बहुत सारी जगह पे वो पूछते हुए आगे बढ़े और वो सब उनको जवाब देते थे, और उसकी भाषा राम जी और लक्ष्मण जी समझ रहे थे। उनके जो कनिष्ठ पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, वो इतने विद्वान थे कि वो कौन सा व्यक्ति जो सामने उनके आया, उसका भूत कब पैदा हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या था, आगे क्या करेगा, किस अवस्था को प्राप्त होगा, किस अवस्था में मरेगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, क्या होगा, सब कुछ जानते थे। पूरी अवस्थाएं बता देते थे। त्रिकालदर्शी थे। तीनों आगे के 3 जन्म तक की बात बता देते थे। इसीलिए अवस्थाएं तक बता देने वाले अवस्थी कहलाए। तो ये महर्षि अवस्थी और महर्षि वाजपेयी दोनों सगे भाई थे, और इसलिए इन दोनों पितृभक्त पुत्रों ने जो अपना मूल गोत्र था जमदग्नि, उस पर अपने पिता को अभिमान देते हुए
उन्होंने अपने गोत्र का, अपने वंशजों का गोत्र का नाम उपमन्य किया था, और जिसकी वजह से वो उपमन्य गोत्र आज तक चला आ रहा है। जितने भी अवस्थी हैं असली अवस्थी, और जितने भी वाजपेयी हैं असली वाजपेयी, उनके सबके गोत्र सिर्फ और सिर्फ उपमन्य होता है। दोनों ही सगे भाई हैं, इसलिए किसी भी अवस्थी के यहाँ या किसी वाजपेयी के यहाँ ना अवस्थी ब्याह करेगा ना वाजपेयी करेगा, क्योंकि दोनों सगे भाई हैं, दोनों का एक गोत्र है। जितने भी अवस्थी अवस्थी में नहीं करेगा, वाजपेयी वाजपेयी में नहीं करेगा, इसके साथ साथ अवस्थी वाजपेयी में या वाजपेयी अवस्थी में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पिता की दोनों संतान है। अब दूसरा गोत्र उपमन्यु है, जो मूल रूप से कश्यप गोत्र था। ये द्वापर काल में हुआ। वो उपमन्यु ऋषि त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम के जमाने में, और ये उपमन्यु द्वापर युग में हुए श्री कृष्ण के जमाने में। तो जो दूसरे उपमन्यु ऋषि हुए, इसमें कुछ त्रिवेदी, कुछ द्विवेदी, कुछ अग्निहोत्री, इन लोगों के गोत्र जो उपमन्यु हैं, वो वाजपेयी व अवस्थियों में विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उनका गोत्र एक नहीं है, वो संगोत्री नहीं है। अब वो उपमन्यु कौन थे, उनका इतिहास जाने तो वो इतने बड़े तपस्वी थे कि वो द्वापर युग में हुए थे। उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उनके अवतार से पहले ही दर्शन कर लिया था। उन्होंने अनन्य भक्ति से तपस्या किया, जिससे वासुदेव भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने का आग्रह किया। ये उपमन्यु ऋषि क्रोधित हो गए और विष्णु जी के ऊपर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो वासुदेव, वसुदेव पुत्र वासुदेव गोविंद की तपस्या कर रहा हूं, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे चतुर्भुज रूप नहीं देखना आपका। और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो 4 युगों पहले, ये द्वापर चल रहा है, इसके पहले जो 4 युगों पहले द्वापर था, उसमें जो श्री कृष्ण का आपने अवतार लिया था, उस रूप का मुझे दर्शन कराओ। भगवान भक्त के आगे नतमस्तक हो जाते हैं हमेशा। भगवान किससे घबराते हैं? अपने भक्त से घबराते हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। भगवान विष्णु 4 युगों पहले भगवान श्री कृष्ण के रूप में जैसे थे, तो इस युग में भी वसुदेव और देवकी हो चुके थे, जेल में बंद थे, आगे अवतार होना था। उस अवतार होने के 13 वर्ष पूर्व महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही उनके घर में भोग लगाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। इस महर्षि के पुत्रों ने, वंशजों ने अपने मूल गोत्र कश्यप पर अधिमान देते हुए अपने पिता उपमन्यु के नाम पर अपने गोत्र का नाम दिया, और इस तरह से ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जिन लोगों का ये उपमन्यु गोत्र है, वो उनके वंशज हैं। अतः उपमन्यु और उपमन्यु का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप लोग निसंकोच होकर के द्विवेदी, त्रिवेदी इत्यादि जो हैं वो अवस्थी वाजपेयी में विवाह कर सकते हैं, अवस्थी वाजपेयी उनके यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये संगोत्रीय नहीं है। निसंकोच होकर आप लोग विवाह कर सकते हैं। अगर किसी विद्वान को इसके बाद भी शंका रह जाती है तो प्रश्न अवश्य करे, उसकी शंका का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। अस्तु, जय सिया राम।